नमस्कार दोस्तों, बास्तनीवाल मैथ एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं रीट लेवल 2 साइंस मैथ की फाइनल कट ऑफ को लेकर। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें, एक एक बात को समझने की कोशिश करें। हमने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से फाइनल कट ऑफ के एनालिसिस जो किया है वो बहुत अच्छी तरीके से किया, हर एक बिंदु को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो जो भी विद्यार्थी जो वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप नहीं करें, क्योंकि कुछ बातें हैं जो बीच में निकल जाती हैं और वीडियो यहाँ समझ नहीं आ सकता। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं साइंस मैथ के बारे में। ये हमने पोस्ट लिख रखी है, किस हिसाब से पोस्टों का डिवाइडेशन है, और ये हमने लिख रखी है कि जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, एससी, एसटी की 2 गुणा की कट ऑफ क्या दी गई है साइंस मैथ के अंदर। दोस्तों एक बार हम इन पोस्टों को समझा लेते हैं कि पोस्टों का डिवाइडेशन क्या है, उसके बाद में हम कट ऑफ के और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों ये हमने जो जनरल के सामने जो पोस्ट लिख रखी है, इतनी सारी आपको डिवाइडेशन करने का मतलब है कि हर एक बात को अच्छी तरीके से समझाया जाए, और उसका एक ही कारण है। देखो ये जो 1484 पोस्ट है ये सामान्य की है। सामान्य का मतलब इसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी शामिल हैं। ये जो 436 जो पोस्ट है ये केवल सामान्य महिला की है। सामान्य में महिला, यानी यहाँ सामान्य महिला आ सकती है। ये जो पोस्ट है विधवा कैटेगरी से है, ये तलाकशुदा से है, और ये जो लास्ट में पोस्ट लिख रखी है ये एक्स सर्विसमैन से है। एक्स सर्विसमैन की पोस्टें अलग से नहीं है। इन दो पोस्ट जो है 1484 और 436, यानी सामान्य और सामान्य महिला वाली जो पोस्ट है उन्हीं में से एक्स सर्विसमैन को दी जाती है। महिलाएं एक्स सर्विसमैन बहुत कम मिलती हैं, इस कारण ये पोस्ट कहाँ से काउंट होंगी? सामान्य से। यानी जो 252 जो एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है वो सामान्य कैटेगरी से काउंट होंगी। तो सिर्फ हम यहाँ सामान्य विद्यार्थियों की बातें करेंगे। विधवा, तलाकशुदा और एक्स सर्विसमैन सिर्फ हम जनरल में काउंट कर लेंगे। इसका कारण बताएंगे कि एक्स सर्विसमैन सिर्फ जनरल में क्यों काउंट हो रहे हैं। सिर्फ सामान्य पोस्टों की बातें कर लेते हैं। जनरल में यदि सामान्य पोस्टों की कैलकुलेशन देखें यदि हम, तो जनरल में सामान्य और सामान्य महिला की जो टोटल पोस्टें आती हैं वो आ जाती हैं 1920। एक बार पोस्टों का डिवाइडेशन समझ लेते हैं, कट ऑफ के बारे में आगे चर्चा करेंगे। ये जो 1920 पोस्ट है, इन 1920 पोस्टों में से 252 पोस्टें एक्स सर्विसमैन को दी जाएंगी। लेकिन साइंस मैथ में किसी विद्यार्थी ने एक आरटीआई लगाया और उसका जवाब मिला कि साइंस मैथ में एक्स सर्विसमैन की कितनी पोस्टें हैं, तो वो पोस्टें क्या और कितने फॉर्म फिल किए गए हैं। तो वहाँ से जो जवाब मिला उसमें मिला कि 135 फॉर्म साइंस मैथ के अंदर एक्स सर्विसमैन ने लगाए हैं। इसका मतलब ये है कि टोटल फॉर्म एक्स सर्विसमैन के 135 है। 135 सीटें कहाँ से काउंट हो जाएंगी? यहाँ से काउंट हो जाएंगी, यानी 1920 में से 135 पोस्टें एक्स सर्विसमैन को दे दी जाएगी। आगे हम देख रहे हैं ये ओबीसी की पोस्ट है। आपने जब रिजल्ट देखा होगा तो ओबीसी में एक्स सर्विसमैन नॉट अवेलेबल बताया गया। उसका कारण ये है क्योंकि टोटल फॉर्म एक्स सर्विसमैन के 135 है, जनरल में 252 एक्स सर्विसमैन की सीटें खाली हैं। जितने भी जो एक्स सर्विसमैन अदर कैटेगरी के थे, चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी, एसटी, एमबीसी हो, वो सारे के सारे एक्स सर्विसमैन जनरल की पोस्टों पर चले गए हैं। यानी जनरल की जो 252 पोस्टें थी उनमें से 135 एक्स सर्विसमैन वहाँ से काउंट हो गए। बाकी कैटेगरियों में एक्स सर्विसमैन अवेलेबल नहीं है। उसका एक ही कारण है क्योंकि वहाँ सीटें ज़्यादा थी, एक्स सर्विसमैन कम थे, तो जितने भी कैटेगरी से एक्स सर्विसमैन थे वो कहाँ पे चले गए? जनरल में। आगे बात कर लेते हैं। ओबीसी में यदि सामान्य और सामान्य महिला की बातें करें तो टोटल पोस्ट 1076 है। इसी प्रकार से हम ईडब्ल्यूएस में बातें करें तो ये जो डाटा आ जाता है 525 का आ जाता है सामान्य और सामान्य महिला का। इसी प्रकार से ये जो डाटा है एससी में 819, एसटी के अंदर हम बात करें तो 622, और यहाँ पर हम एमबीसी की बातें करें तो एमबीसी में लगभग 263। जितनी भी बातें की जा रही हैं केवल सामान्य महिला और सामान्य पर बातें की जा रही हैं। सामान्य में पुरुष और महिला दोनों आ जाते हैं, सामान्य महिला की पोस्टें अलग से हैं। ये जो 436 सामान्य महिला की पोस्ट है, 248, 122, 190, 145 और 63 ये सामान्य महिला की पोस्ट है। 1484, 828, 403, 629, 477 और 203 ये सामान्य की पोस्ट है। इन पोस्टों में पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। ये हमने पोस्टों का डिवाइडेशन आपको समझाने की कोशिश करी। अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है वो 2 गुणा का है। 2 गुणा का मतलब है कि इन सामान्य अभ्यर्थियों के 2 गुणा विद्यार्थियों को पास किया गया है।
तो एक बार देख लेते हैं कि जनरल में कितने विद्यार्थियों को पास किया गया है। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ से अपन 2 गुना करेंगे तो 1920 का 2 गुना करेंगे तो 3840 कैंडिडेट जनरल में काउंट किए गए हैं। अभी का जो रेशो देखें तो इसका 2 गुना कर लेते हैं तो 2152 विद्यार्थी यहाँ से ओबीसी में पास किए गए हैं। 1050 जो विद्यार्थी हैं वो ईडब्ल्यूएस में पास किए गए हैं। एससी के विद्यार्थियों की संख्या देखें तो 1638 हो जाती है। एसटी के विद्यार्थियों की संख्या यदि अपन यहाँ से देखें तो एसटी में 1244 और एमबीसी के विद्यार्थियों की संख्या देखें तो 526। अभी जो रिजल्ट आया है वो 2 गुना के हिसाब से इस प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है। लगभग 14,400 के आसपास जो डाटा मिले हैं उस हिसाब से ये जो रिजल्ट है, क्योंकि अब रिजल्ट तो इनका भी डबल किया गया है पर हम सिर्फ सामान्य की बातें कर रहे हैं, तो सामान्य डाटा के हिसाब से ये डाटा अभी भी हमारे पास में है। अब देखो दोस्तों, हम यहाँ से जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप एक एक बिंदु को ध्यान से समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि किसी के ये बातें समझ में आए, किसी के नहीं आए, पर हम पूरी तरीके से उस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। देखो, हम यहाँ से पीछे से इन पोस्टों को हटाने की कोशिश करते हैं अभी, क्योंकि हमको यहाँ पर अभी कुछ कैलकुलेशन करनी है। आपने शायद ये जो बातें हम बता रहे हैं आपको, वो बातें पूरी तरीके से सीखने की कोशिश करी होगी। अब दोस्तों हम देख लेते हैं। देखो, जनरल की कट ऑफ 190.50। हम यहाँ पर जो डिफरेंस देखना चाहते हैं कि जनरल की कट ऑफ से कितना अंतर है। जनरल की कट ऑफ से अंतर, तो जनरल को हटा देते हैं क्योंकि हम जनरल की कट ऑफ से ही अंतर काउंट कर रहे हैं। देखो, जनरल की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारे पास में 6.84 का। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस में जो डिफरेंस है हमारे पास में 13.65 का है। यदि एससी में डिफरेंस की बातें करें तो 30.57, एसटी में बातें करें तो 42.92 और 21.79। ये जो डिफरेंस है हमने जनरल की कट ऑफ से निकाला है, यानी ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से 6.84 कम है, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ से 13.65 कम है। इसी प्रकार एससी की कट ऑफ 3.57 कम है, एसटी कट ऑफ 42.92 कम है और एमबीसी कट ऑफ 21.79 कम है। ये डिफरेंस क्यों निकाला है, उस डिफरेंस को समझाने की कोशिश करते हैं। हम आगे से अभी इनको हटाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब यहां से एक एक बात को ध्यान से सुनिए। जनरल में टोटल कैंडिडेट 3840 हैं, हम उनकी बातें बाद में करेंगे। जनरल में जो टोटल कैंडिडेट हैं 3840, ये अपन ने डिस्कशन कर लिया था। 3840 कैंडिडेट जनरल में 2 गुना में पास किए गए हैं। 2152 कैंडिडेट ओबीसी में हैं और 1050 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में, 1638 कैंडिडेट एससी में, 1244 ये एससी में है, 1244 एसटी में है और 526 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस एमबीसी के हैं। जनरल की कट ऑफ को अभी छोड़ते हैं, 3840 पे बाद में करेंगे। पहले बातें कर लेते हैं इन कट ऑफ के डिफरेंस की। 6.84 जनरल से कम है, इसका मतलब है कि 6.84 के अंदर 2152 विद्यार्थी शामिल हैं। क्योंकि यदि 6.84 यदि नंबर ज़्यादा होते तो जनरल में काउंट हो जाते हैं और 3840 में चले जाते हैं। यानी सीधी सी बात है कि जनरल और ओबीसी का जो डिफरेंस 6.84 का है, इस 6.84 में 2152 विद्यार्थी शामिल हैं। यानी 6.84 नंबर में ओबीसी के 2152 विद्यार्थी शामिल हैं। हम यहाँ पर एक नंबर में विद्यार्थियों की संख्या देखते हैं कि एक नंबर में कितने विद्यार्थी हैं। तो अभी जनरल को छोड़ते हैं क्योंकि हम जनरल से काउंट कर रहे हैं क्या डिफरेंस है। ओबीसी में एक नंबर पर जो विद्यार्थियों की जो संख्या है वो है 314। यानी ओबीसी कैटेगरी में एक नंबर पर 314 विद्यार्थी हैं। किसमें? कैटेगरी में। कैटेगरी का मतलब ओबीसी के अंदर। जनरल में 3840 के बाद में करेंगे, पहले कैटेगरी में देख लेते हैं कि कितने नंबर पर कितने हैं। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत हम देखें तो एक नंबर पर 76 विद्यार्थी हैं, एससी के अंदर 53 विद्यार्थी हैं,
एसटी में एक नंबर पर लगभग 29 विद्यार्थी हैं और एमबीसी में एक नंबर पर 24 विद्यार्थी हैं। क्योंकि जनरल की कट ऑफ से डिफरेंस है तो मतलब है 42। ये जो डिफरेंस है उसी में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि 6.84 नंबर के में 2152 विद्यार्थी शामिल हो गए कैटेगरी के अंदर। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में 13.65 के अंदर 1050 विद्यार्थी शामिल हो गए। 30.57 में 1638 विद्यार्थी शामिल हो गए, क्योंकि जनरल के बाद में जो बचते हैं उसी में ये हमने निकाला है। अब देखते हैं एक नंबर में ओबीसी के 314 कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस के 76 हैं, एसटी के 53 हैं, एसटी के 29 हैं और एमबीसी के 24 हैं। अब देखो बात करते हैं दोस्तों 3840 विद्यार्थी की बात में करेंगे। अभी देख लेते हैं 314 ओबीसी के अंतर्गत एक नंबर पे 314 विद्यार्थी हैं। फाइनल जो सिलेक्शन होना है दोस्तों ओबीसी के अंतर्गत 1076 विद्यार्थियों को होना है। हमने शुरुआत में बात करी 525 विद्यार्थियों का यहाँ पे होना है, क्योंकि एक गुणा का ही सिलेक्शन होगा, लेकिन यहाँ 2 गुणा है। इसी प्रकार एससी में जो सिलेक्शन होगा 819 विद्यार्थियों का होगा, एसटी में 622 विद्यार्थी फाइनल शॉर्टलिस्ट होंगे और 263। अब दोस्तों हम यहाँ जो समझाने की बातें करें कि 314 एक नंबर पे 314 विद्यार्थी हैं, तो 1076 विद्यार्थी लेने के लिए कट ऑफ को कितना इंक्रीजिंग करना पड़ेगा। कैटेगरी के अंदर बातें कर रहे हैं, जनरल की पोस्टों को अलग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 314 के हिसाब से 1076 में यदि भाग दें तो 3.42 यहाँ पर आता है। इसका मतलब है कि यदि जनरल प्रभावित नहीं करें तो 3.42 तो बढ़नी है यदि कैटेगरी के अंदर बात करें। जनरल का इफेक्ट आपको समझाएंगे अलग से कि जनरल का क्या इफेक्ट पड़ेगा और कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। ये सिर्फ हम कैटेगरी के हिसाब से समझाने की बातें कर रहे हैं। 3.42 इसी प्रकार से 76 का भाग यदि यहाँ पर दें तो यहाँ जो कट ऑफ बढ़ेगी वो 6.86। इसके बाद में यहाँ जो कट ऑफ देखने को मिलेगी 15.45, यहाँ 22.21 और यहाँ 10.95। ये सिर्फ कैटेगरी में से एक गुना विद्यार्थियों को बाहर करने वाला सिस्टम है। 2 गुना में से 1 गुना विद्यार्थी बाहर होंगे। सिर्फ कहाँ से? कैटेगरी में से। कैटेगरी में से जब ये विद्यार्थी बाहर होंगे तो इतनी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि एक नंबर पे यहाँ पर 24 विद्यार्थी हैं, यहाँ 29 है, यहाँ 53 है, 76 है, 314। ये हमारा अनुमान है, क्योंकि जैसे जैसे नंबरों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे लास्ट में देखें यहाँ से कि 168.71 है, शुरुआत में विद्यार्थी कम होते हैं और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी, पर ये हमने एक एवरेज लिया है। अब दोस्तों आगे बातें कर लेते हैं जनरल की पोस्टों के ऊपर कि जनरल का क्या सिस्टम है। जनरल में 3840 पोस्टें हैं। 3840 पोस्टें जनरल में हैं। 1920 विद्यार्थियों का सिलेक्शन किसमें होना है? जनरल में। जनरल में 1920 विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने के बाद में 1920 विद्यार्थी यहाँ से बचते हैं। 1920 विद्यार्थी यहाँ से बचते हैं। ये 1920 विद्यार्थी अपनी अपनी कैटेगरी में जाएंगे। यदि ये 1920 विद्यार्थी अपनी अपनी कैटेगरी में नहीं जाते तो भी कट ऑफ इतनी तो बढ़ती, क्योंकि कैटेगरी में भी पहले से 2 गुना है और कैटेगरी में पहले से 2 गुना है, उनको 1 गुना करने के लिए इतनी कट ऑफ तो अपन को बढ़ानी पड़ती। पर बात ये है कि 1920 विद्यार्थी अभी कैटेगरी में और जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो कट ऑफ है और बढ़ेगी, क्योंकि ये 1920 विद्यार्थी इस कट ऑफ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यदि इस 1920 विद्यार्थी में से अपन ये माने कि 60% विद्यार्थी ओबीसी के हैं तो लगभग 1152 विद्यार्थी किसके हैं? ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट 1152 है। इसका मतलब है कि इन 1152 को हटाना पड़ेगा। 1152 को हटाना पड़ेगा तो 314 का यहाँ से फिर भाग दे देते हैं, तो ये जो कट ऑफ है वापस इंक्रीजिंग हो जाती है, 3.66 के आसपास फिर बढ़ेगी। इसका मतलब ये है कि ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ यहाँ जो बढ़ सकती है वो हमारा एक अनुमान है। ओबीसी की फाइनल कट ऑफ, यहाँ फाइनल कट ऑफ अपन देख लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा अपन मिटाने की कोशिश करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ओबीसी की यहाँ से सॉरी कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ यहाँ देख लेते हैं। तो ओबीसी की फाइनल कट ऑफ जो हमारा अकॉर्डिंग जो डाटा बता रहा है उसके अकॉर्डिंग 7.08 ओबीसी की फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी। फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी तो मतलब 7.08 बढ़ेगी।
यहाँ से फाइनल कट ऑफ को अपन डायरेक्टली टोटल कर लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो 7.08 बढ़ेगी और कैटेगरी में 183.66 पहले से है। इसका मतलब ये जो डाटा यहाँ से जा रहा है लगभग वो जा रहा है 190.74 के आसपास, यानी ओबीसी की फाइनल कट ऑफ 190.74 रहेगी जब 60% विद्यार्थी ओबीसी के जनरल में क्वालिफाई कर रहे हों। अब बात कर रहे हैं कि जनरल वाले विद्यार्थी इसलिए परेशान हो रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ बताई नहीं है। देखो दोस्तों, जब 190.75 यानी ओबीसी की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रही है, इसका मतलब 7.08 बढ़ रही है, तो जो कैटेगरी की जो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 6 नंबर के आसपास बढ़ेगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। यानी ये जो कट ऑफ है, यदि हम बातें करें कि जनरल की फाइनल कट ऑफ 196.50 जा सकती है, क्योंकि अब से पहले के जो रिजल्ट थे उनमें भी जनरल कट ऑफ ज़्यादा नहीं बढ़ती है, कैटेगरियों की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है। उसका कारण ये है कि जनरल में ज़्यादा विद्यार्थी होते हैं, इस कारण से जनरल कट ऑफ नहीं बढ़ के कैटेगरी में जो विद्यार्थी नीचे आते हैं वो कट ऑफ को प्रभावित करते हैं। इस हिसाब से हम पूरी कट ऑफ को यदि फाइनलाइज करना चाहें कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसी हिसाब से मैं देखो हमने बाकी सारे डाटाओं को चेक करने की कोशिश करी है और उसमें हमने बताया था कि 6.86 का रेफरेंस पहले से था और उसी को यदि पूरा करना चाहिए तो देखो हम फाइनल कट ऑफ सीधा ही बात कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ यहाँ से अपन बात करें तो ईडब्ल्यूएस की फाइनल कट ऑफ यहाँ से जाने की संभावना है 184.86। इसके बाद में एससी कैटेगरी की यदि फाइनल कट ऑफ की बातें करें तो ये जाएगी 170.34 के आसपास। इसके बाद में एसटी कैटेगरी की जो फाइनल कट ऑफ जारी है वो 165, और ये जो एमबीसी की जो फाइनल कट ऑफ 168.71 है, ये फाइनल कट ऑफ 178 को क्रॉस कर रही है। तो ये दोस्तों हमारा एक एनालिसिस था, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।